जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज हम ऐसे नेता के बारे में बात करने वाले हैं। है तो कांग्रेसी, लेकिन ऐसे बोल जाते हैं जैसे लगता हो बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से सीधे उठ कर आए हों। ये संसद में कम और ट्विटर में ज़्यादा दिखते हैं और इनकी अंग्रेजी सुनकर देशवासी कहते हैं यार ये टोएफल पर ज्ञान दे रहे हैं या फिर आतंकवादियों पर बयान। तो जनाब, इनका नाम है शशि थरूर, जो अपने ही पार्टी को इन दोनों में टेंशन में डाले हुए हैं। इनका बयान ऐसा होता है कि कांग्रेस वालों का मूड बिगड़ जाता है और बीजेपी वाले कहते हैं वाह भैया दिल जीत लिया। छोड़ो, मुद्दे की बात करते हैं। भाइयों बहनों, बात शुरू होती है पनामा से। हाँ, वही पनामा जहाँ लोग पनामा पेपर ढूंढने जाते थे। अब वहाँ से शशि थरूर जी का पेपर वायरल हो रहा है। यहाँ पर इंडिया की तरफ से ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजा गया था इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को पेलने के लिए। इस मिशन के कप्तान थे हमारे स्टाइलिश जॉर्ज क्लूनी, माफ कीजिएगा शशि थरूर जी। अब विदेश में जाकर कोई चाय समोसा पिए यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इन्होंने सीधा बयान फेंक दिया अपने ही घर पर। अपने ही घर पर मतलब इंडिया में नहीं, अपने ही घर में। आप लोग समझ रहे हो, ये अपने ही प्यारे बयान से अपने ही घर के वाईफाई काट डाले। मतलब थरूर साहब बोले पनामा में हल्ला हो गया पटना में। वो कैसे, तो मैं आप लोगों को यही चीज समझाने वाला हूँ। थरूर साहब अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरमाए कि अब आतंकवादियों को भी पता है कि अगर कुछ किया तो दाम तो चुकाना पड़ेगा, क्योंकि जब भारत ने पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक किया था, वो भी LOC पार करके, तो खेल बदल गया था। तो आप लोगों ने एक वर्ड को गौर किया होगा, पहली बार। अब यही पहली बार वर्ड जो है कांग्रेस को चुभने लगी। कांग्रेस वाले चाय छोड़ के जलजीरा पीने लगे। कहानी में मसाला सिर्फ इतना नहीं था कि तारीख गड़बड़ थी, मसाला असली में यही पहली बार शब्द था जो कांग्रेस वालों को ऐसा चुभा जैसे साड़ी में पिन चुभा हो। अब थरूर जी का बयान को काउंटर करने के लिए पार्टी की तरफ से सबसे पहले मैदान पे उतरे पवन खेड़ा। उन्होंने पहली बार सब पर दुखी जताते हुए कहा कि भाई साहब, हमने भी सर्जिकल स्ट्राइक की थी, बस डीजे नहीं बुलाई थी। फिर आइए स्टेज में उदित राज। उन्होंने भी थरूर जी को तंज कसते हुए कहा, भाई साहब काश मोदी जी आपको बीजेपी का प्रवक्ता बना दे। इतना तारीफ तो बीजेपी के प्रवक्ता भी नहीं करते। तो दोस्तों, आप लोगों ने तो यहाँ तक सुन लिया, समझ लिया। अब शुरू होता है कांग्रेस का इतिहास। सन 1965 और 71 में इंडिया पाकिस्तान में कई बार घुसा था और ऐसा यूपीए ने कई बार किया। मतलब थरूर साहब को कांग्रेस वाले अटैक करके ऐसा फील करवा रहे थे जैसे गोविंदा का फिल्म का रीमेक बना हो और नाम हो मोदी जिंदाबाद। के बाद थरूर साहब ट्रोलर्स का जवाब देते हैं, मेरे पास टाइम नहीं बेबी। बड़ा प्यारा जवाब था। अब अगर थरूर साहब की जगह में कोई और होता तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, माफ़ी मांगता, लेकिन थरूर साहब ट्विटर में आए और बोले पनामा में बढ़िया था, अब बगोटा जा रहा हूँ। आलोचना करने का टाइम नहीं है, सबको शुभ रात्रि। मतलब बाकी नेता जहाँ बयान के बाद दुबक जाते थे, वहीं थरूर साहब बोले अगला फ्लाइट पकड़ रहा हूँ, रहते हुए तंज मार दूँ क्या। थरूर साहब ने दो बातें साफ कही। उन्होंने कहा मैं आतंकवाद का जवाब का बात कर रहा था, ना कि हिंदुस्तान की हर यूथ की। दूसरी बात कहा उन्होंने, मेरे बातों को काट कर वायरल किया जा रहा है जैसे व्हाट्सएप पे भेजा जाता है हाफ वीडियो। और फिर बोले मैं बड़ा आदमी हूँ, मेरे पास टाइम कीमती है। अब थरूर साहब की सफाई सुनकर पवन खेड़ा बोले ठीक है भाई, अगर तुमने नहीं कहा कि पहले कभी स्ट्राइक नहीं हुई है तो ठीक है, भूल जाओ, चलो मैगी खाते हैं। लेकिन मन में जो अरे यार फिर से ये बोल गया वाली फीलिंग जो थी वो गई नहीं है, क्योंकि यार ये पहली बार नहीं था कि थरूर साहब पार्टी लाइन को मोड़कर योगा आसन बना दिया हो। ऐसा उन्होंने पहले भी कहा है। याद करो जो मोदी अमेरिका गए थे और बाइडेन बोले थे मोस्ट पॉपुलर लीडर, और इधर थरूर साहब भी बोले थे वाओ ग्रेट जॉब मोदी जी। अब कांग्रेस में बैठा एक बंदा बोला बाप रे, ये तो सच में पार्टी का नहीं है, ये तो पार्टी का सांप है। फिर आते हैं जयराम रमेश। उन्होंने थरूर जी को बोला कि ये थरूर जी का निजी राय है, पार्टी का नहीं है। वैसे भी ये थरूर है, इनको रोक नहीं सकते, जैसे कि बॉलीवुड में कंगना और कांग्रेस में थरूर जी को। यार सबसे बड़ा आलम यह है कि सरकार ने उसे डेलीगेशन में कांग्रेस को बिना बताए भेजा और यही कांग्रेस को चुभ रही है। वैसे सुनने में आता है कि लोग कहते हैं थरूर साहब पार्टी से नाराज हैं, संसद में बोलने नहीं दिया जाता, मीटिंग में बुलाया नहीं जाता और KBC में किसी और का सवाल पूछा जाता है। थरूर साहब 69 के हो गए हैं, लेकिन फील ऐसे करवाते हैं जैसे बॉर्नवीटा अभी अभी पी के आए हों। 8.4 मिलियन ट्विटर फॉलोअर्स के साथ स्टाइल के मामले में तो पार्टी में सबको पछाड़ देते हैं। ऐसा वे अब केरल के CM बनना चाहते हैं, लेकिन हाई कमान बोल रहा है अभी थोड़ा रुको बेटा, घर के छोटे नेता को एडजस्ट कर लेने दो। थरूर साहब इंतजार के मूड में नहीं है। लेकिन थरूर साहब का बयान जुमला नहीं, वो एक चिंगारी थी जो फिर से ये सवाल कर गई, क्या कांग्रेस में काबिलियत मायने रखते हैं या फिर वफादारी। थरूर साहब क्या वो नेता हैं जो आने वाले दिन में पार्टी छोड़ देंगे या फिर पार्टी बदल देंगे। लेकिन फिर भी ये थरूरियन ट्विस्ट है जिसमें पनामा से बगोटा और केरल तक की कहानी चलती रहेगी। भाइयों बहनों, ये थी पूरी कहानी। थरूर की जुबान कांग्रेस परेशान और बीजेपी में मस्त मुस्कान। बाकी राजनीति की चाहे ट्विटरों की चिंगारी और नेताओं की चुप्पी सब मिलेगा यहीं। इसलिए आप देखते रहिए पवन एक्स और सब्सक्राइब कर लीजिए।